और कोरोना की तीसरी लहर के बीच यूपी में चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने निर्वाचन आयोग से चुनाव टालने की अपील की। जनतंत्र टीवी पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओम पांडे ने। देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये जरूर है कि निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक सभी यात्राओं पर रोक लगा दी। ऐसे में जहां एक तरफ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ लोकदल है जो उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी सुनील सिंह। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें कही हैं सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उसमें प्रमुख क्या चीज़ें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश के 5 राज्यों में जब चुनाव का अनाउंस कर रहा था चुनाव आयोग, उस दिन दिल्ली में लॉकडाउन था। और दिल्ली में इसलिए लॉकडाउन था कि कोरोना के केस बहुत बढ़ते जा रहे थे। तो पता नहीं चुनाव आयोग को दिल्ली में बैठकर दिल्ली क्यों नहीं दिखाई दिया कि दिल्ली सरकार अगर लॉकडाउन कर रही है तो क्या गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा ये ओमिक्रॉन नहीं जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि कोरोना सीमा देख के नहीं जाता हो या सीमा पे कोई फोर्स लगा दे तो वो नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से ओमिक्रॉन और कोरोना के केस पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, चाहे लखनऊ का अस्पताल ले लीजिए, चाहे कानपुर का ले लीजिए, चाहे आगरा ले लीजिए, चाहे दिल्ली का एम्स अस्पताल ले लीजिए। हर 4 में से एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से पीड़ित है, जो आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे समय में, इतनी भयंकर स्थिति में देश का निर्वाचन आयोग ऐसा फैसला कर रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव करवा रहा है। कॉलेज बंद हैं, आपके सरकारी दफ्तर में भी उपस्थिति बहुत कम है, निजी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। आपका जो है न्यायपालिका भी थोड़ा इतना इसमें इस समय घबरा रही है कि वो भी घरों से बैठकर फैसले कर रहे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि जिस तरह आप लोग थोड़ा सा कोरोना को लेकर आशंकित हो, इसी आशंका को लेकर पूरे प्रदेश में हमारी फोर्स भी है, मतदान कर्मी भी हैं, हमारी जनता भी है। तो ऐसे समय में डिजिटल इंडिया, ये सब बातें हैं। हकीकत ये है कि मतदान केंद्र के बाहर भीड़ लगेगी। कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, कहीं ना कहीं बड़ा आरोप प्रत्यारोप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है किसानों को लेकर अगर बात कही जाए तो अहम मुद्दे पर किसान हैं और किसानों को लेकर लगातार आप संघर्षशील हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे में किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं ये मुद्दा है और लगातार आपने इसके पहले सम्मान किया, आज फिर सम्मान किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसान तो पिछले 1 साल से सड़क पर हैं। किसान तो राजनीति का ऐसा है कि वोट बैंक बनाए जा रहे हैं। आज किसान को नहीं लगता कि विपक्ष की ये भी पार्टियां जो अपने आप को आएंगी तो इनसे भी किसानों का भला हो जाएगा। किसान और गांव की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ विधायक की शक्ल बदलेगी और अधिकारी की शक्ल बदलेगी। लोकदल व्यवस्था परिवर्तन को लेकर लड़ रहा है। गांव की सरकार, गांव की स्थानीय व्यवस्था बदले, गांव के लोग अपना गांव की सरकार बनाए, किसान कोई मुख्यमंत्री बने। लोकदल का मुद्दा वो है। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि हम नौजवान और किसान की सरकार बनाना चाहते हैं ताकि चेहरा ना बदले, व्यवस्था बदले और एक नया परिवर्तन हो, नई क्रांति आए। उस क्रांति के लिए लोकदल 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये थे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह। साफ तौर से इनका कहना है कि 2 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी वो संघर्ष करते रहेंगे, चाहे किसानों की बात हो या जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर दस्तक दे दिया है। तो उनका साफ तौर से यही मांग है कि वो अभी चुनाव को टाला जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि निर्वाचन आयोग किस तरह से इसको लेता है और कैसे आगे का काम करता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा राहुल चौहान के साथ ओम पांडे, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.